नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम केयर्स जो फंड बना है कोविड-19 आपदा के दौरान और एनडीआरएफ का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा है कि उन्होंने ये कहा था कि पीएम केयर्स में जो भी अभी पैसा जा चुका है, पीएम केयर्स का सारा पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में डाल देना चाहिए, क्योंकि एनडीआरएफ एक लॉ के तहत बना है लेकिन पीएम केयर्स का कोई लीगल बैकिंग नहीं है और इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग या ओवरसाइट नहीं है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे पहले तो ये एनडीआरएफ है क्या, पीएम केयर्स है क्या और ये विवाद क्या है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज राहुल साई 222। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डाउट क्लियर करूं। इसके अलावा अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल विद दिस नेम राहुल साई 222। प्लीज सब्सक्राइब टू द करेक्ट चैनल। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है यूपीएससी 2021 के लिए प्रीलिम्स और मेंस स्मार्ट कोर्स, जिसके ऊपर ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है 31 अगस्त 2020 के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए पहले तो देखते हैं खबर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएम केयर्स फंड जो मार्च 28 2020 में कोरोना आपदा के दौरान इसको सेटअप किया गया था एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी आगे भी चल के और अभी जो कोविड की महामारी चल रही है उसके लिए भी, या कोई इमरजेंसी आ गया है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया है, तो उसको फाइट करने के लिए ये फंड बनाया गया था जहां पे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या किया है, उन्होंने एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था एक एनजीओ द्वारा, जहां पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो भी पीएम केयर्स में पैसा जा रहा है उससे सारा पैसा एनडीआरएफ में भेज दिया जाए। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली याचिका क्या थी, याचिका किसने दायर की थी और इसके पीछे रीजन क्या था, ये सब देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली एनडीआरएफ है क्या और पीएम केयर्स फंड है क्या। तो एनडीआरएफ तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है। प्लीज याद रखिए, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है। देयर इज another thing called as NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। दैट फोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। ये फंड है, मतलब एक कोष है, राष्ट्रीय आपदा कोष। पहले इसका नाम था नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड। उसको एनडीआरएफ बना दिया गया था 2005 में, क्योंकि 2005 में हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया। उसके सेक्शन 46 के तहत ये राष्ट्रीय आपदा कोष बना हुआ है। इसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक बहुत जरूरी चीज ये है कि ये जो राष्ट्रीय आपदा कोष है वो पब्लिक अकाउंट में जुड़ा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि हमारे पास 3 फंड है भारत के संविधान के तहत। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो अभी वाला फंड है इट गोज टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और जैसे ही ये पैसा पब्लिक अकाउंट में जाएगा एनडीआरएफ का फंड, उसको मैनेज करेगा केंद्र सरकार। बेसिकली क्यों इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई आपदा आएगी, कोई इमरजेंसी आएगी, रिहैबिलिटेशन करना है, रिलीफ करना है, तो उन सब सिचुएशंस में वो इससे पैसा दे देंगे रिलीफ के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। इसके अलावा एनडीआरएफ ये भी काम करता है कि वो जो स्टेट की डिजास्टर रिस्पांस फंड्स है, जो राज्य आपदा कोष है, उनके लिए भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है, कंट्रीब्यूट तो करता है, तो अगला प्रश्न ये आता है कि इसको पैसा कहां से आता है। तो जो एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा कोष है उसको फंडिंग आती है बजटरी एलोकेशन से। बजट में स्पेसिफिक कुछ सेस लेवी किए गए हैं एनडीआरएफ के लिए। तो इसका मतलब है कि हर साल फाइनेंस बिल, जो बजट में फाइनेंस बिल पास होता है, उसके तहत कुछ 1000 करोड़, कुछ 100 करोड़ एनडीआरएफ में स्पेसिफिकली जाता है। लेकिन जुलाई 2020 में सरकार ने यह भी किया हुआ है कि यहां पे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डाल सकते हैं आप एनडीआरएफ में। ये तो याचिका के दौरान ही एक डेवलपमेंट हो चुकी है। साथ ही साथ अगर ये पब्लिक अकाउंट है तो पब्लिक अकाउंट को कौन मॉनिटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक अकाउंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी, लेकिन पब्लिक अकाउंट से डायरेक्टली सरकार खर्चा कर सकती है। तो इसको मॉनिटर करते हैं 2 मिनिस्ट्रीज। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो इसको मॉनिटर करता है। जब भी कोई आपत्ति आती है, जैसे कि ड्रॉट आया है, बाढ़ आई है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी है जिससे कि क्रॉप लॉस हुआ है, तो उससे भी एनडीआरएफ से फंड चला जाता है। उसके अलावा बाकी सब जो कैलामिटीज है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर कोई अभी पैंडेमिक आ गया एटसेट्रा, उसको होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है। इसके अलावा ये जरूर याद रखना है कि जो भी फंड एनडीआरएफ में जाता है, जो भी एनडीआरएफ से खर्चा होता है, उसको ऑडिट जरूर करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। तो इसी के लिए पूरा विवाद अभी चल रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी देखते हैं कि ये पीएम केयर्स फंड है क्या। तो पीएम केयर्स फंड मार्च 2020 में सेटअप किया गया था। पीएम केयर्स का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स
सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म वो है। इसको जैसे मैंने आपको बताया कि बनाया गया इसलिए था कि इमरजेंसी या किसी डिस्ट्रेस सिचुएशन में, कंटिजेंसी में यहां से आप फंड ले सकते हैं और देश का मदद कर सकते हैं। तो इसको सेटअप किया गया था एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत। याद रखिएगा, इसको फंड नहीं, एक ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट का चेयरमैन है भारत के प्रधानमंत्री, और इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ट्रस्ट रन करेंगे सरकार और सरकार के मंत्री, और इस ट्रस्ट में माइक्रो डोनेशन जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया होगा। माइक्रो डोनेशन मतलब 1 रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक आप डोनेट कर सकते हो। धीरे धीरे जितना चाहिए उतना डोनेट कर सकते हो, इंडिविजुअली एज अ ग्रुप। और साथ ही साथ जो भी पीएम केयर्स में फंडिंग करेगा, अगर बड़ी कंपनी है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे देश में इंडस्ट्री से, कंपनी से, उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी ये मानी जाती है कि वो पैसा कमा रहे हैं सोसाइटी से, तो कुछ शेयर अपना प्रॉफिट में से वो समाज के भलाई के लिए देते हैं, उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो लॉ के तहत कुछ रूल्स हैं जिसमें हर कंपनी को कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा समाज की भलाई के लिए। तो पीएम केयर्स में अगर आप डालोगे तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज सीएसआर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो चलिए देखते हैं ये याचिका क्या थी। तो एक एनजीओ है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उन्होंने एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी पीएम केयर्स में पैसा है आप प्लीज उसको एनडीआरएफ में डाल दीजिए। इसके कुछ रीजंस थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो पीएम केयर्स फंड है वो वॉयलेट करता है लीगल मैंडेट को। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 46 में ये क्लियरली लिखा गया कि एक एनडीआरएफ है, तो आप एक और ट्रस्ट क्यों बना रहे हो? इस ट्रस्ट के लिए आपने लॉ नहीं लाया, कुछ नहीं है। और ये भी कहा उन्होंने कि जो पीएम केयर्स फंड है इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के ऊपर एक धोखा है क्योंकि उसके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं है। याद रखिएगा कि पीएम केयर्स फंड जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट, ऑल्दो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट इट वुड बी ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स। तो इससे भी बड़ा एक रीजन है क्योंकि अगर आप जान सकते हो कि मार्च 2020 में ये फंड बनाया गया और आज तक पीएम केयर्स फंड में करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और अगर आप ये जो नंबर देखे 6,500 करोड़, ये एनडीआरएफ में 3 से 4 साल की बजटरी एलोकेशन से भी नहीं जाता है। तो एनडीआरएफ में बहुत ही कम पैसा जाता है इसके कंपैरिजन में। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जारी की गई थी, याचिका फाइल की गई थी, उन्होंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा पैसा है, जनता का पैसा है, जनता चाहती है कि देश की भलाई हो, इसीलिए उन्होंने ये पैसा डाला हुआ है। तो इसके ऊपर मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए कि सरकार इसको किसी भी चीज के लिए यूज ना करे, अपने बेनिफिट के लिए यूज ना करे, आपदा की सिचुएशन में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाए। तो ये उनका कहना था। तो सरकार ने याचिका के दौरान, सरकार के जो लॉयर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये सब जो पीआईएल है कंप्लीटली एक मैलिफाइड इंटेंशन के साथ है। उन्होंने कहा कि ये सरकार को नीचा दिखाने के लिए याचिका लाई गई है। उन्होंने काफी सारी ऑपोजिशन पार्टीज का भी नाम लिया जहां पे उन्होंने कहा कि इट इज ऑल अ गेम ऑफ ऑपोजिशन। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो उन्होंने कहा कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है और एनडीआरएफ के लिए स्पेसिफिकली बजटरी एलोकेशन दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देखें तो उसमें ऐसा कोई चीज नहीं लिखा हुआ है कि एनडीआरएफ है इसलिए हम दूसरा ट्रस्ट नहीं बना सकते या दूसरा फंड नहीं बना सकते। तो ये जो याचिका है, दिस याचिका इज ऑन विम्सिकल ग्राउंड्स। इसके साथ ही साथ सरकार ने ये भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो 6,500 करोड़ है उसमें से उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि हम लोगों ने 3,100 करोड़ जो हम लोगों ने एलोकेट किया हुआ है उसको हम लोगों ने काफी अच्छे कामों के लिए एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि 2,000 करोड़ उन्होंने बताया कि पीपी किट के लिए उन्होंने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, 1,000 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स के लिए और 100 करोड़ रुपए कोरोना वायरस की रिसर्च के लिए उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी पैसा है, जो भी खर्चा होगा, उसके ऊपर प्राइवेट ऑडिटर्स इसको कंटिन्यूअसली ऑडिट करते रहेंगे। जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत ही प्लेन और सिंपल होगा। द एक्सपेंडिचर वुड बी वेरी ओपन एंड इट वुड बी ओपन टू ओवरसाइट ऑल्सो। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुनने के बाद तो वो डिसमिस कर रहे हैं ये जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। उन्होंने ये कहा कि ये एक फ्रिवोलस पीआईएल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है कि पीएम केयर्स फंड की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसकी ऑडिट करे, प्राइवेट ऑडिटर्स करे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपदा की सिचुएशन है तो यहां पे इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये है अभी तक की खबर। तो जैसे मैंने आपको बताया दो पहलू थे। एक पहलू सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का था जिन्होंने ये कहा है कि पीएम केयर्स फंड पे कोई ना कोई ओवरसाइट जरूरी है क्योंकि 6,500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं और सरकार किस तरह इसको खर्चा कर रही है हमें ये जानना है। और सरकार ने ये बताया कि हम लोग ट्रांसपेरेंटली करेंगे। तो इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी आगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस सेंटर इज हैंडलिंग द पीएम केयर्स फंड, तो ये सब हम आपको जानकारी लाते रहेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।